नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज़ में ब्रिजेश। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव पे चर्चाएं चल रही है। आजमगढ़ का चुनाव है, यहाँ पे भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है और जानते हैं। भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है। इधर आइए। अरे कह रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय आजमगढ़ में। हाँ बिल्कुल। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है। यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी जीत रहे हैं आजमगढ़ से। बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, बेशक धर्मेंद्र यादव 50,000 से 1.5 लाख के बीच वोटों से जीत रहे हैं। तो एकदम कंफर्म कर रहे हैं भैया कंफर्म। आप शंका नहीं है? कोई शंका। आप 3 महीने बाद भी आकर मिलिएगा, फिर हम मिल लेंगे। अरे दिनेश लाल यादव भी बहुत काम किए। वो भी अच्छे हैं सांसद, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी यहाँ हमारे आजमगढ़ धरती समाजवादी पार्टियों से है और नीतित्व में उनके बहुत ही बढ़िया है। आज से नहीं, बहुत पहले से धर्मेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। क्या आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, इस आधार पे आप बोल रहे हैं? हाँ, गढ़ नहीं, ये पहले से उनके कार्य जो समाजवादियों ने किए हैं गढ़ से, इसीलिए। अच्छा, बेशक उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जो कार्य किए हैं उसके लिए आप कह रहे हैं? नहीं, कार्य तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी किए थे और कर भी रहे हैं, इस आधार पर। अच्छा, आप 50,000 से 1.5 लाख का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले जो जिसमें दिनेश लाल यादव जी सांसद हैं, वो भी चुनाव हुआ था तो धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़े थे। वो देखिए 5,000 वोट से कोई गिनते चुनाव मतलब हार जीत नहीं होती है। वो सबको पता है कि 5,000 10,000 वोट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सबको पता है। पूरे आजमगढ़ को पता है 5,000 10,000 को वोट का कोई गिनती नहीं है। कोई मतलब है 5,000 10,000 वोट। वही धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार गए थे और इस बार आप 1.5 लाख 50,000 से दावा कर रहे हैं। हाँ, वो बेशक जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह आज भी। हाँ जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। एकदम कन्फर्म। जनता एकदम पूरे एकदम ज़्यादा साथ है। जनता एकदम मन बना ली है। उसमें कोई शंका नहीं है। हाँ। अरे अभी मोदी जी भी आए थे, तमाम प्रकार की सौगात दी हैं, तमाम प्रकार का कार्य। माननीय श्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे। वो राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री है। आइए सर, आइए। हाँ हाँ, तो मोदी जी भी तमाम प्रकार की सौगात दिए हैं, तमाम प्रकार की। माननीय मोदी जी अच्छे हैं, हमारे प्रधान यशस्वी प्रधान जी मोदी जी अच्छे हैं। हेलो, हाँ भैया कह दी इस बार चुनाव का माहौल कहाँ चला था तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है भैया। हाँ, अब की बार धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। हाँ, 400 पार हम लोग सीट जिताएंगे। 400 पार। हाँ। अरे एक चुनाव पहलवान धर्मेंद्र यादव दिनेश लाल लड़ल ना, देखबा कैला काम। धर्मेंद्र भाई लड़े थे चुनाव, तो भाई हार जीत तो होती है। ठीक है। हाँ। अब की बार हम पूरे ताकत से हाँ, लड़ रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र यादव को सपा से जिताएंगे। हाँ। आप किस बेस पे कह रहे हैं? जैसे आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है, इस बेस पे कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं? नहीं, पहले बोल डाला बतिया भुला गए नहीं। ये मर्दमा मसीनिया की बात चक्कर गेला वो बात है, मुद्दा वाली बात। हाँ। भैया हम अरे थोड़ा सा खाली बात ना कर, हमारे याद अंदर बहुत जा रहा है। आओ बैठा। ईवीएम हटाएं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हम बोलता मतलब आवा बोला बोलने का अधिकार सबके है भैया, आवा ना। पढ़ा लिखा तो मतलब बेकार है। क्या पूछना? ये जो चुनाव आ गया है, इसमें क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ से उत्तर प्रदेश से नहीं, हम हाँ। आजमगढ़ से पूछे। आजमगढ़ से तो यहाँ से भाई देखिए सपा आगे रहेगी, बाकी सब लोग नंबर से रहेंगे। कौन नंबर पे रहेगा पीछे? अच्छा, कैसे सपा आगे रहेगी, किस बेस पे आप कह रहे हैं? नहीं, यहाँ उनका गढ़ है। और दूसरी चीज़ मुलायम सिंह का, इसके पहले चुनाव अखिलेश यादव का जीत यहाँ पे दर्ज है। आजमगढ़ में इसके पहले चुनाव हुआ था, उसमें दिनेश लाल यादव सांसद बन गए थे। तो हारे भी तो थे, हारे भी तो थे, हारे थे तो जीते भी तो हैं? हारे थे तो जीते भी तो हैं? हारे थे तो इसके बाद जीत भी गए। देखिए, अब अगर सवाल जीतने कह रहे हैं कि हम तो कहेंगे सबसे पहले कि मशीन, ईवीएम मशीन, अच्छा, ठीक है,
जिस देश में पैदा होती है, जहाँ के लोग बनाते हैं, वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है। इसका उत्तर आप दें या आपकी सरकार दें। हम आपसे भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार उत्तर दे, मोदी जी उत्तर दें, योगी जी उत्तर दें कि जिस देश में मशीन पैदा की जाती है, ईवीएम मशीन, वहाँ पे बैलेट पेपर से कराया जाता है, क्यों? अच्छा, और यहाँ पे मशीन द्वारा चुनाव होता है, ऐसा क्यों? हम तो कह रहे हैं कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर जैसे होता था उस तरह चुनाव कराएं। मशीन से चुनाव होता है, उसमें क्या दिक्कत क्या है? टेक्निकल जमाना है, डिजिटल इंडिया है, हम्म। सारा काम तो मशीन से हो रहा है। अरे भाई साहब, मेरे खाते से जो है पैसा चुरा लिया गया, हैंग कर लिया गया। कितना पैसा तोरे खाता से चोरी भैल है? हैं? क्या भैल? अरे कोई 5-6 साल पहले। कितना भैल है? 50,000। तो उसका कहीं कंप्लेन आप किए? कंप्लेन किए हैं तो क्या करेंगे भाई? देखिए, कंप्लेन करने का मतलब है कि अब वहाँ से एक लंबी प्रक्रिया है, पता नहीं क्या पोस्टेट में दिखाया जाएगा, खोजा जाएगा, ये करते हुए हवाला दे दिया गया, भूल जाते हैं उससे 50 मिला नहीं 1 रुपया आपको? नहीं मिला, पैसा गायब होगा? गायब हो गया। गायब हो गया पैसा। तो इस बार एकदम धर्मेंद्र यादव जी चुनाव निकाल रहे हैं। यहाँ से तो 100% 100% है। यहाँ 100%। देखिए, चुनाव जो भी जैसा भी हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से कराया तो क्या दिक्कत है मोदी जी को? हैं? सही बात है, आपकी आवाज़ पहुँचेगी। हैं? सही बात है। बैलेट पेपर से कराया जाए। ये तकनीकी पैदा हुई है, वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है, हैं? और यहाँ पे क्यों नहीं कराया जाता है? जबकि वहाँ पे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा हैं, टेक्निकल प्रदेश देश है वो, हैं? बाकी यहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव क्यों कराया जाता है? सही बात। एक बार करा के देखें। सही बात। जिस देश में पैदा किया जाता है उस देश के लोग फल ना खाएं, हैं? दूसरे देश को देते हैं खाने के लिए, दूसरे देश में मशीन भेज दिए, भैया करवाइए। अभी मोदी जी आए थे, मंदूरी एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं, तमाम प्रकार का सौगात दिए हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं बताए हैं। अब तो विशेष योजनाएं देखिए, मोदी जी बताए थे पहले बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो कितना, 15 लाख रुपया हर खाते में सबके जाएगा। भाई सबके खाते में गया 15 लाख रुपया, न जिसको गया हो जाके मोदी जी से पूछे। भाई सबके खाते में। आप में आया कि नहीं आया? आप मेरे में नहीं आया भाई, लेकिन सबके में गया। सब हो गया कि हाँ? सबके में गया? अरे भाई, उन्होंने कहा कि हर खाते में 15, पहले चुनाव में अच्छा। पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज रहे थे। अच्छा। हाँ, सबके में पहुंच गया, मेरे में नहीं पहुंचा। भाई मैं अपनी बात करूँगा ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मैं आपका खाता जाके चेक कर रहा हूँ क्या कि आप में नहीं पहुंचा। मैं तो कहूँगा हाँ भैया इसमें पहुंचा होगा, भैया जी में पहुंचा होगा। भाई मेरे में नहीं पहुंचा, मैं कह रहा हूँ मेरे में पहुंचा नहीं। अब आप बताइए कि आप में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आप स्वयं मुझसे, आप एक पत्रकार हैं, एक मीडिया वाले हैं, पैसा तो नहीं, मेरे में भी नहीं आया। लेकिन ये बात कहे थे कि नहीं कहे थे? नहीं, सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ वायरल चल रही थी। वायरल चल रही थी, फिर दोबारा कहाँ गया उनका वायरल, उनका सौगात कहाँ चला गया मोदी जी का? हैं? मोदी अभी 1500 नहीं, 1500 की बात ही चलो भाई, छोटी रकम थी। 15 लाख भेजने के, ये लालीपाप था ना उनका, लालीपाप। जैसे बच्चों को लालीपाप देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, तो उसी तरह हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने 15 लाख का लालीपाप दिया। बच्चों को 15 लाख का लालीपाप दिया था। तो लालीपाप देते देते जो है यहाँ तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि नौकरी हर विभाग में देखा जा रहा है। संविदा पे नौकरी कोई 6,000 वहाँ से पा रहे हैं, 12,000 ठेकेदार द्वारा देते बेचारे का 6,000 रुपया मिलता है। पैसा घट जाता है। पैसा घट जाता है। अब महंगाई पे क्या कहें? और महंगाई तो भाई अब क्या बताया जाए। महंगाई तो वो चरम सीमा पे है कि भैया 26 रुपया किलो आम रेट है, गेहूं का आम रेट है, जो हम बेच देते हैं। जैसे बोले हम काश्तकार हैं, 1-2 बीघे खेत है, हम बेचते हैं, 26 रुपया किलो गेहूँ हम बेच रहे हैं, तो खरीदार कितना खरीदेगा? जाहिर सी बात 30 रुपया कम से कम, नियर अबाउट 30 रुपया खरीदेगा। तो महंगाई कहाँ घटी है? अरे भाई, आज के 15 साल पहले भारत हमारा कितने कर्ज में था? ये तो गोबर फेंकवावा। ये तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं नेट पे। भारत 15 साल पहले कितने कर्ज में था? 1 करोड़। आज के डेट में कितना हुआ है? सीधे 3 करोड़। ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? महंगाई तो बड़ी ऑटोमेटिक आप देखा जाए। आज के 5 साल पहले पेट्रोल का क्या दाम था, आज क्या है? एक लालीपाप ये भी है, चुनाव आते आते
गैस सिलेंडर भैया 100 रुपया सस्ता हो गया। और 2 महीने बाद चुनाव बीता भैया 1300 रुपया हो गया। कितना बढ़ा? 1000 से 900 पे सिलेंडर आ गया भैया। 100 रुपया कम हो गया भाइयों बहनों। और 2 महीने बाद जैसे चुनाव खत्म होता, भाइयों बहनों ये नहीं कहते भाइयों बहनों 300 रुपया बढ़ा है, ये नहीं कहते हाथ हिला के। भाइयों बहनों 300 रुपया बढ़ा ये नहीं बताते हैं। हाँ? अरे भाई ये कह रहे हैं कि 100 रुपया घट गया, अब ऑटोमेटिक घटता है लेकिन बढ़ता है ऑटोमेटिक भी है। 300 बढ़ता है और 100 रुपया घटता है। तब एक बार हाथ नहीं लाते हैं कि भाइयों एवं बहनों बढ़ गया 300 रुपया सिलेंडर आपका। एजेंसी वाला ये बताता भी है। बात कहना चाहिए उनको ना। हैं? बाकी नौकरी में क्या है, फार्म बच्चे भर दिए कर्जा लेके, गरीब अमीर सही बच्चे भरे हैं। हैं? अभी अभी पुलिस की वैकेंसी आई थी, हाँ। पेपर लीक हो गया, क्या कहेंगे उस पे? अरे भाई पेपर लीक हो गया, ठीक है, अब तो हम यहाँ से देख नहीं रहे हैं, पेपर लीक हो गया। 15 लाख की कितना लोग शायद फार्म भरे थे? नहीं अरे करीबन वो 50 लाख से ऊपर नियर अबाउट 50 लाख से ऊपर फार्म भर गया था। अब क्या है, पेपर लीक हो गया, वो लोग जेल गए कि नहीं गए ये नहीं, बस पेपर में मीडिया में बताया कि हाँ पेपर लीक हो गया, 6 महीने बाद कराया जाएगा। पेपर लीक कराते हैं या लीक हो जाता है, उसे जेल नहीं हुई अभी तक, जेल में फला जेल में बंद किया गया। भाई ये भी तो बताइए ना कि हम चोर को पकड़े हैं, उसको फला जेल में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, ये नहीं बताते हैं। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, चुनाव बाद में होगा, 6 महीने बाद फिर भर्ती होगी दोबारा, तब तक चुनाव बीत जाएगा। ये लालीपाप है, क्या है, लालीपाप है। इसी लालच में जो है बच्चे मिली सिपहिया की नौकरियाँ, भैया लालीपाप। उम्मीद पे 15 लाख लालीपाप बड़ा वाला था, पहली बार सरकार बनी, 15 लाख का लालीपाप था। 5 रुपया लालीपाप नहीं, वो तो बच्चों को दिया था, लेकिन बड़े बड़े लोगों को 15 लाख का लालीपाप दिया गया था। एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख का लालीपाप मिलेगा। अब ये लालीपाप देखिए भाई, सत्ता है उनकी, अब जो शायद शो कर सकते हैं। गैस वाली बात कहें भी 100 रुपया घट गया, फिर बाद में 2 महीना बाद 300 रुपया बढ़ जाएगा, तब नहीं कहेंगे भाइयों बहनों 300 रुपया बढ़ा। घटेगा तो कहेंगे भाइयों माताओं 100 रुपया सिलेंडर का दाम घटा। ये बतिया नहीं कहेंगे 2 महीना बाद की बढ़ा 300 रुपये, ये भी तो कहना चाहिए। पेट्रोल 1 रुपया घटता है, फिर बाद में बढ़ता कितना, 5 रुपया, सीधे 5 गुना। अरे भाई 15 लाख वाली वजह सोच लीजिए, हर खाते में भेजने का। आप भी बयान दिए अभी, मीडिया साहब आपने ही बयान दिया है कि ये बात कहे थे मोदी जी सबके खाते में भेजेंगे, हैं? आप भी सुने हैं, हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे चल रहा था, इसका मतलब झूठ चल रहा था या सत्य चल रहा था? भाई चल रहा था। तो नहीं, तो मीडिया वाले के अंदर सत्य है ना, हाँ, हाँ। मीडिया वाले सत्य है ना, चौथे स्तंभ में। यही मीडिया वाले हमको बताए यहाँ तक बात, मीडिया द्वारा है। नहीं ये सबके हैं, ये सबके। लेकिन 15 लाख वाली बात को ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने, सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने सुना। हाँ मैंने सुना नहीं, मोदी जी ने सोशल मीडिया पे चलवाए कि मैं 15 लाख सभी के खाते में भेजूंगा। ये आप भी जानते हैं, लेकिन आया आपके खाते में कितना? मेरे खाते में तो नहीं है, आपके खाते में? भाई वही तो कह रहा हूँ, कोई लालीपाप मिला, एक उम्मीद में 5, हाँ एक उम्मीद मिली है। अब देखिए उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, अब उनका लालीपाप कम नहीं हो रहा है। जो गुड्डू जयमाली जी पहले बहुजन में थे, अब सपा में आ गए, क्या कहेंगे? तो सपा में आ गए तो ठीक है भाई, अपना जगह देखे वो, तो भाई उनको अच्छा लगा, अखिलेश जी अच्छा लगे, मुलायम सिंह अच्छा लगे, तो उनके साथ चले गए। भाई अगर आप गलत होंगे तो आप साथ नहीं रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने अच्छा चुना नेता अपना अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव के साथ चले गए। अगर यहाँ से गुड्डू जयमाली चुनाव लड़ जाए सपा से तो गुड्डू जयमाली चुनाव जीतेंगे, धर्मेंद्र जी की बारी लड़ेंगे वो भी चुनाव जीतेंगे। कंफर्म हो गया था, धर्मेंद्र यादव जी का टिकट कंफर्म हो गया। हाँ तो वो जीत जाएंगे चुनाव यहाँ से, जीत जाएंगे एकदम कंफर्म। हाँ क्योंकि वो लालीपाप नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं? अखिलेश यादव लालीपाप नहीं देते हैं। अरे भाई जो उन्होंने कहा है वो किया है, जो कहा है नौकरियों की बात वो लीक नहीं कराते हैं पेपरों पर। अच्छा। हाँ वो सीधे जो है भर्ती ओके फार्म भरे, लड़का दौड़े, फिजिकल हुआ, डन हो गया। हाँ।
मेरे घर के बच्चे जो है सिपाही हुए हैं। अच्छा, अखिलेश जी के शासनकाल में। हाँ हाँ। अब मोदी जी के जो जमाने में तो बैल है पूरे गाँव में। मोदी जी के ज़माने में मेरे गांव में नहीं हुए। हाँ, दूसरे गांव में हुए हैं, लेकिन हाँ अग्निवीर देखिए, सबसे बड़ी अग्निवीर है। अग्निवीर में 4 साल की नौकरी मिल रही है। वो जान देने की नौकरी है। रिक्स तो हर जगह है, लेकिन वो जान देने की नौकरी है। कोई पेंशन नहीं है, पहली बात है। लड़का गया हमारे घर का 4 साल में रिटायर हो गया, पेंशन नहीं दे रहे हैं, और वही बेचारा धुना जाता है तो घर वाले बच्चे से हाथ धो देते हैं अपने। 4 साल की नौकरी कर दिए हैं। अपनी नौकरी से कम कर दिए हैं एक जो हमारे देश का रक्षक बनता है। अपनी नौकरी लिए हैं नेता जी, तो वो 5 साल की नौकरी लिए हैं। हमारे वीर अग्नि में जो है 4 साल के बच्चों को नौकरी भेज देना, वो भी रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं। और ये चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, ये अपनी पेंशन जो है, जय बार विधायक बनेंगे, जय बार मंत्री बनेंगे, तय बार पेंशन बनती है। 10 बार विधायक बने 10 बार पेंशन बनती है उनकी। और वो जान देने के लिए जाता है हमारा घर का बच्चा, वो भी 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। वो भी उनको कोई वो नहीं कि मतलब इनका पेंशन 4 साल बाद रिटायर होंगे, दूसरा बच्चा भरेगा तो इनको पेंशन दिया जाएगा 10,000 20,000 जो भी कुछ हो, 5,000। तो अपनी 5 साल की नौकरी में लोग जो है विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अपनी पेंशन बनाते जाते हैं। जय बार मंत्री विधायक बने, तय बार पेंशन बनती है। एकदम तय बार पेंशन तैयार। हाँ, तय बार पेंशन तैयार। ये सत्य है, ये असत्य आप भी जानते हैं कि। और चुनाव का एकदम सपा की लहर दौड़ रही है। हाँ, चुनाव तो यहाँ से सपा की लहर है। आजमगढ़ धरती से, और उत्तर प्रदेश में भी होगा। मुख्यमंत्री भी तो बनना है अखिलेश यादव को। अच्छा, ये तो तय है, अब की बारी आप कोई रोक नहीं पाएगा। क्या परसेंट उम्मीद है? अखिलेश यादव जी का तो 90% उम्मीद है, 90% मुख्यमंत्री बनेंगे वो। और महागठबंधन जो चल रहा है, ये भी जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। भाई इतने लोग विरोध कर रहे हैं, इतने लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस हो, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तब कोई गरीबी नहीं थी, कोई संविदा नहीं था, है? तब भी आर्मी में लोग जाते थे। 35 साल जो भी रिटायरमेंट समय समय से होता था, उनको पेंशन मिलता था। मतलब कि जो भी सारी सुविधाएं थी उनके राज में मिलता था। और इनके राज में 4 साल की नौकरी हो गई, बाकी नौकरियां संविदा पे हो गई। और जो नौकरी दिखा रहे हैं लॉलीपॉप, तो पेपर लीक करवा दे रहे हैं। पेपर लीक हो गया, 6 महीने बाद होगा। अब कौन जाता पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ है? मीडिया बोलती है पेपर लीक हो गया। वो मुजरिम पकड़ा नहीं गया जो लीक करवाया, वो किस जेल में बंद है ये नहीं पेपर में छपता है कि फला आजमगढ़ का रहने वाला, या पंजाब का रहने वाला, या गाज़ियाबाद का रहने वाला ये पकड़ा गया, इस जेल में बंद कर दिया गया, और उसकी सज़ा ये होगी फला। नहीं, बस लॉलीपॉप। इनके राज में बहुत सी भर्तियाँ रद्द की जाएगी। इनके राज में केवल पेपर लीक होता है, बाकी और किसी के राज में पेपर नहीं लीक होता है। भाजपा के लोग कहते हैं कि बहुत हम लोग काम किए, तमाम प्रकार की योजनाएं लाए हैं, एयरपोर्ट है, ये है, वो है। इसमें क्या कहें? अरे भाई क्या बोलते हैं इसको, ये अरे आपदा आई थी कोविड-19। हाँ, हाँ? कोरोना काल में जो है, तो उस समय जो कहा कि हमने बहुत उसमें संघर्ष किया, हाँ टीका लगवाए, ये हाँ टीका लगवाए उन्होंने, राशन भी दिया। लेकिन अब उस राशन को जो है मैं क्या बोलते हैं भिखमंगा के रूप में प्रदान कर दे रहे हैं। अच्छा, जब तक भाई से ठीक है, जब तक उनका कोरोना काल का था समय, तब तक आपने मदद की, अच्छी बात है। और बाद में क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आप लालची बना रहे हैं देशवासियों को, हैं? बाद में क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कि आप जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं, हैं? खाते रहिए, घूमते रहिए, हैं? पाते हैं अनाज, घर में पियक्कड़ भी हैं, पाए 20 किलो अनाज, 25 किलो अनाज, इधर उधर लेके चले गए, घर बर्बाद हो रहा है। पियक्कड़ बात और बर्बाद कर दे रहे हैं। 20 किलो राशन उठाए, लेके चले गए बनिया के। पीने वालों की संख्या इस समय कितनी चल रही है? अरे भाई, जो पीने वाले की संख्या है अब कहा नहीं जा सकता है, हैं? टीका सरकार ने खुलवाया है, तो वो तो कह रहा है भैया शराब दुकान हमारी खुली है, आओ भैया पियो, है? हाँ, वो सरकार की देन है भाई। बिहार में जो है सरकार आबकारी
शराब की दुकानें बंद करा दी, तो क्या वहाँ के लोग मर रहे हैं? लेकिन एक चीज़ बताएं, दारू से बहुत परिवार उजड़ जा रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम जा रहा है, जिसमें शिक्षा नहीं मिल पाती है, घर बेकार हो जाता है। परिवार की स्थिति डैमेज हो जाती है। बिहार में नहीं दारू बिक रहा है, क्या वहाँ के लोग नहीं जी रहे हैं? सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। क्या कहेंगे, आजमगढ़ में भी दारू बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, हम तो चाहते हैं बंद होना चाहिए। बंद, परिवार के लोग खुशहाल हो जाए। खुशहाल हो जाए, जो 100 रुपया हमारा दारू में जाता है वहाँ वो परिवार में खाने को मिले, परिवार में खाने को मिले। दारू तो ऐसा खाना तो है नहीं जिसको नहीं खाएंगे तो जिएंगे नहीं, लेकिन जीने के लिए तो खाना बहुत जरूरी है। हाँ? अगर 4 प्राणी है, अगर 100 रुपये की सब्जी जाएगी तो 4 लोग खाएंगे ना। बड़े खुशहाल रहेंगे सभी लोग। अब दारू तो एक ही लोग पियेंगे ना, एक ही लोग पियेंगे, गाँव वाले कह रहे सारा इधर से वो भी कमाई का 50% दारू में खत्म। 50% में क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या दारू खाएंगे? बंद होना चाहिए नहीं? दारू बंद होना चाहिए, हम तो सपोर्ट में हैं, हाँ। दारू बंद होना चाहिए। यानी तो अब की बारी, अच्छा ये बता रहे हैं, पेपर में हम पढ़ रहे हैं, मीडिया टीवी में भी दे रही है 400 पार 400 पार। ये मतलब कैसे पहले से सब सिस्टम बनाए पड़े हैं क्या लोग? ये चीज़ तो काफ़ी बताएंगे। भाई आप कह रहे हैं कि मैं 400 पार हैं, इसका मतलब सब सिस्टम बना लिए हैं। तो शायद कोई सर्वे से हाँ। हिसाब से हाँ, अच्छा, सर्वे के हिसाब से और लोगों का सर्वे फेल हो जाता है, हैं? मतलब सर्वे हिसाब से जो है सब लोग फेल हो जाते हैं। उनका 400 पार होना है तो होना है। एक आंकड़ा है। देखिए भाई, आंकड़ा तो हम भी कह रहे हैं, जैसे राशन बंटवाना जो है, जब कोरोना काल खत्म हो गया तो राशन बंटवाने की क्या ज़रूरत है? हैं? यहाँ पे कुछ लोग होंगे जैसे दाएँ बाएँ, मतलब कुछ लोग राशन से बड़ा खुश हैं, या जो पीने वाला है 8 साल हर महीना मिला तो कम से कम काम तो चला था। तो जब कोरोना काल था तो भाई चलिए आपने मदद किया, अब दे रहे हैं बाद में तो लालीपाप दे रहे हैं कि भैया राशन मिल रहा है, हैं? जनता उसी में लुभावना में जो है उनका चहेता बनी पड़ी हुई है। तो ये ऐसा भिखमंगा क्यों बना रहे हैं लोगों को? मेहनत करवाएं, रोज़गार दें ना, राशन क्यों दें, रोज़गार दें भाई, रास्ते राशन रास्ते रोज़गार दें, रोज़गार दें। यहाँ पे कंपनियाँ खुलवाएं प्रदेश में हमारे, हैं? तमाम यहाँ से लोग जो है दिल्ली बम्बई यहाँ वहाँ कमाने जाते हैं, अलग प्रदेश में जो है तमाम लोग कंपनियाँ खुलवाएंगे, अपने प्रदेश में लोगों को रोज़गार देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या इन्होंने दिया, 3-3 2-2 बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार 2-2 बार प्रधानमंत्री बने, कितनी फैक्ट्रियाँ खुलवाए हैं? बस आके जो है यहाँ पे एयरपोर्ट पे हवाई जहाज़ उड़ा दिए हैं, चलो भैया 400 मजदूरी करने लगा जाएगा। नेशनल एयरपोर्ट, हाँ, नेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया आजमगढ़ को, हैं? उससे कौन जाएगा? जो पैसे वाले होंगे वही ना जाएगा। अरे कंपनियां खुलवाते तो कम से कम यहाँ के लोग जो है कमाने, उनका रोज़गार, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता। तो ऐसा काम करिए कि रोज़गार दीजिए, रोज़ी न छीनिए, हैं? अनाज दे रहे हैं 5-5 किलो हर घर में, हैं? काहिल बना दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है, तब तक आपने दिया अच्छा था कि जब कोरोना काल, जब आपदा आई थी तब तक ठीक है। आपको हम दवा दे रहे हैं, जब आपके पास बुखार है तो दवा दे रहे हैं, ठीक है, और बुखार ख़त्म हो गया उसके बाद पैरासीटामॉल क्या करेंगे आप? बुखार ख़त्म हो गया ना तो काम करिए, आप जाके मेहनत करिए, क्यों 5 किलो पीछे भाग रहे हैं? काहिल बन रहे हैं, कामचोर बन रहे हैं आप। बंद करिए राशन, ये मेहनत करिए, आप रोज़गार दीजिए, राशन की जगह रोज़गार दीजिए आप, हैं? जनता तब जाके खुश रहेगी। हर घर में रोज़गार दीजिए, हर घर में राशन मत दीजिए, रोज़गार दीजिए। खुद है राशन खरीदेगा वो, जब रोज़गार होगा तो राशन खरीद लेगा वो। तो आप राशन मत दीजिए, रोज़गार दीजिए। राशन मतलब कि सबको काहिल बना रहे हैं, कामचोर बना रहे हैं, हैं?